ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कराने वालों को मिल रही हैं धमकियां। थाना शाहगंज के विनय बंसल को मिला धमकी भरा पत्र, पूरा परिवार दहशत में। नाटकीय मोड़ पर आ गया है मथुरा जनपद के परखम का रेप केस। पुलिस में दिए बयान के मुताबिक रेप के बाद कई हत्याएं कर चुका है आरोपी सोनू। जनपद न्यायालय के हेरिटेज भवन में भी लगा करेंगे अदालतें। जीर्णोद्धार के बाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज शशिकांत ने किया लोकार्पण। और टीटीजेड क्षेत्र और कमलानगर में बिछाई गई सीवर लाइन। जलकल ने चैम्बर कनेक्ट करने के लिए बनाई कार्य योजना। करोड़ों रुपए की ठगी कर दर्जनों लोगों को शिकार बनाने वाले शातिर ठग शैलेंद्र अग्रवाल भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके खिलाफ ठगी के मुकदमे लिखाने वाले पीड़ितों को धमकी मिलना शुरू हो गई है। ऐसा ही एक पत्र पीड़ित विनय बंसल को मिला है, जिसमें मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद घबराए पीड़ित ने थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया है। आगरा से गिरफ्तार हुआ कई 100 करोड़ की ठगी करने वाला जालसाज नेता शैलेंद्र अग्रवाल जेल में है, लेकिन शैलेंद्र अग्रवाल से पीड़ित लोगों को धमकी मिलना शुरू हो गई है। जान से मारने की धमकी पीड़ितों को पत्र के माध्यम से मिली है। पत्र के ऊपर कला वारंट लिखा है। पीड़ित घबराए हुए हैं। एक पीड़ित ने थाना शाहगंज में शिकायत दर्ज करा दी है। दरअसल विनय बंसल ने शैलेंद्र को व्यवसाय के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक दिए थे। जब विनय बंसल को पता लगा कि शैलेंद्र अग्रवाल गिरफ्तार हो गया है, तो उसने भी शैलेंद्र के खिलाफ विनय बंसल ने धोखाधड़ी की एफआईआर करा दी। लेकिन अब विनय बंसल को केस वापस लेने के लिए धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें विनय बंसल को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित विनय बंसल ने थाना शाहगंज में शैलेंद्र अग्रवाल के भाई और उसके एक परिजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन अभी भी विनय बंसल और उसका परिवार डरा हुआ है। इस मामले में एक बात तो तय है कि जिस प्रकार पुलिस शैलेंद्र अग्रवाल की जांच धीमी गति से कर रही है, उससे शैलेंद्र अग्रवाल के रसूख का पता चलता है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। ने हमारे संग पैसे की ठगी करी, आलू को लेके, पंजीरी प्लांट को लेके, प्याज को लेके, सबको लेके इसने पैसे की ठगी करी और पैसे की ठगी करके इसने हमसे पैसे आज तक दिए नहीं और पैसे देने का टालता रहा। उसके बाद में शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ हमने एफआईआर कराई। शैलेंद्र अग्रवाल जब जेल गया, हमने उसकी एफआईआर कराई। एफआईआर के बाद में मैं जेल में इनसे मिलने जाने की कोशिश करी, तो शैलेंद्र अग्रवाल के भाइयों ने और एक पप्पू नाम का एक लड़का था इनके संग बदमाश, जो कि मथुरा का था, उसने मेरे को जेल में धमकी दी कि अगर हमारी एफआईआर कराओगे शैलेंद्र भाई की तो हम आपको जान से मार देंगे। और मैंने इसकी शिकायत डीआईजी मैडम से करी, तो उन्होंने पप्पू को उठवा के बंद करा दिया। डीआईजी मैडम का बहुत बड़ा धन्यवाद है। उसके बाद में एफआईआरों का सिलसिला जारी है और शैलेंद्र अग्रवाल का धमकी भरा पत्र हमें 3 दिन पहले प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया है कि अगर आप अपनी एफआईआर वापस नहीं लेते हैं तो हम आपको जान से मरवा देंगे और आपके बच्चों को भटका देंगे। इस एफआईआर आपने किस किस के नाम एफआईआर कराई? हमने ये एफआईआर सतीश चंद्र अग्रवाल और नितेंद्र अग्रवाल के नाम में कराई है, जो कि एफआईआर से निकलता है सेंस, इन्हीं के नाम में कराई है। इन्हीं लोगों ने हमें एफआईआर दी, ये कॉपी दी है। हमारा लेन देन तो बहुत मोटा है। हमारी सब लोगों की हमारी एफआईआर हो चुकी है शाहगंज थाने में, और जिनकी आज तक जांच चल रही है, जिसमें शैलेंद्र अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट लग गई है। बाकी लोगों के खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये लोग खुले घूम रहे हैं। आप लोग कितने चेक दिए? मेरा 1 करोड़ 20 लाख का मैटर था। मथुरा के परखम मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब एसन में एडमिट आरोपी सोनू ने पुलिस के सामने हुए बयान में ये खुलासा किया कि पत्नी के विक्षिप्त होने पर ये लोग तांत्रिक के पास इलाज के लिए गए थे, जिसने कहा था कि अगर करीब 7 मासूम बच्चियों की रेप के बाद हत्या कर दी जाए तो शायद उसकी पत्नी ठीक हो सके। ये बयान सोनू ने पुलिस अधिकारियों के सामने दिए हैं। ये कहना है सोनू के पास ड्यूटी में लगे सब इंस्पेक्टर ओंकार सिंह का। विगत 27 जुलाई को मथुरा के परखम में हुए 10 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में गुस्साए लोगों ने आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी थी और उसके साथी को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसे आगरा के एसन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इस पूरे मामले में शुक्रवार को एक नया मोड़ आ गया। जिस तरह से घायल पड़ा सोनू, जिसे दुराचार के बाद मासूम की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने पीट पीट कर अधमरा किया था, उसके पुलिस के सामने हुए बयान में ये खुलासा हुआ कि पत्नी के विक्षिप्त होने पर ये लोग तांत्रिक के पास इलाज के लिए ले गए थे।
जिसने कहा था कि अगर करीब 7 मासूम बच्चियों की रेप के बाद हत्या कर दी जाए तो शायद उसकी पत्नी ठीक हो सके। ये बयान सोनू ने पुलिस अधिकारियों के सामने दिए। ये कहना है कि सोनू के पास ड्यूटी में लगे सब इंस्पेक्टर ओंकार सिंह का। दरअसल विगत 27 जुलाई को मथुरा के परखम गांव में 10 साल की मासूम की दुराचार के बाद हत्या हुई थी, जिसमें गांव वालों ने आरोपी ललुआ और सोनू को पुलिस कस्टडी से छीन जमकर पीटा, जिसमें ललुआ की मौत हो गई और सोनू को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लेकिन गुरुवार शाम इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। सोनू के साथ जिस सब इंस्पेक्टर ओंकार सिंह की ड्यूटी लगी है, उन्होंने बताया कि अधिकारियों के सामने जिस सोनू ने बयान दिया कि उसकी पत्नी विक्षिप्त है, जिसे वो एक तांत्रिक के पास ले गया था और तांत्रिक ने कहा था कि पत्नी तब ठीक होगी जब 7 मासूम बच्चियों की हत्या दुराचार के बाद करे। हालांकि सोनू इस बात से इनकार कर रहा है कि मैंने किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया। ऐसी घटनाओं को ललुआ ने अंजाम दिया। इसी गांव में अब तक 4 मासूम की दुराचार के बाद हत्या हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में एक बात तो तय है कि ललुआ और सोनू ने मिल परखम गांव में ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीर मान जांच पड़ताल में जुट गई है। ललुआ फंसवा रहा है। क्यों फंसवा रहा है? मुझे एक मेरा नाम लिया है, एक जादूगर के लड़के का नाम लिया है अर्जुन का, और एक बलवीर के लड़के का नाम लिया है राजकुमार का। ललुआ ने गांव वालों के सामने नाम लिया है, तो गांव वालों ने मुझे तो छोड़ दिया वही नहर पे, ललुआ को मारने लग गए। तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है? पागल हो गई थी। कौन? बहू मेरी। क्या हो गया था? जब हमने पैसे लिए, जब मैं उसको दिखाता भरा था डोला, तो मेरी बहू को कहीं आराम नहीं मिला। जब पागल खाने में डाला, जब पागल खाने दवा चल रही है अभी तक। बता रहे हैं कि तुमने अपनी बहू को सही कराने के लिए वो तांत्रिक की मदद ली और तांत्रिक का सहारा लिया? कुछ नहीं। किसी तांत्रिक से बात हुई? कुछ नहीं। आज धीरे धीरे 4-5 साल हो गई है मेरी बहू की दवाई चलते चलते। हाँ, तांत्रिकों ने बताया मुझे, हमारे अधिकारियों को भी जान दिया, इसलिए ये तांत्रिकों ने बताया कि तुम ऐसे कर दोगे तब तुम्हारी ये बहू की जो बीमारी है खत्म होगी। ये 3 के साथ किया है अभी तक, 3 या 4 के साथ किया है। ये 7 के साथ बता रहा था। ये ऐसा अगर 7 के साथ करूंगा तब मेरी बीमारी खत्म हो। निबंधन कार्यालय की लापरवाही से तहसील सदर में आसानी से हो जाता है फर्जीवाड़ा। बीते दिनों एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आने के बाद से तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति ने पहले तो पावर ऑफ अटर्नी कराई, फिर बाद में नाम बदलकर दूसरे कार्यालय से उसका बैनामा करा लिया। और मजे की बात तो यह है कि तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस कार्यालय कर्मियों ने भी इसे अनदेखा कर दिया। आगरा की तहसील सदर में इन दिनों काफी खलबली का माहौल है, जहां हुए फर्जी बैनामा विभागीय लोगों के साथ साथ यहां काम करने वाले वकीलों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां फतेहाबाद रोड पर एक बेशकीमती जमीन का सौदा भूमाफियाओं ने फर्जी खरीदार और ग्राहक बनकर करा लिया, और ताज्जुब की बात यह है कि विभागीय लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल आवास विकास कॉलोनी निवासी राकेश के पिता के नाम करोड़ों के रुपए की जमीन की पहले तो पावर ऑफ अटर्नी हुई और बाद में उसी जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली गई, लेकिन तहसील सदर में स्थित निबंधन कार्यालय में मामला किसी की पकड़ में नहीं आया। ये बात गले उतरना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किसी भी लिखा पढ़ी से पहले यहाँ पर लोगों की फोटो स्कैनिंग होती है। इससे साफ जाहिर है कि या तो ये घपला निबंधन कार्यालय की मिलीभगत से हुआ है, या फिर फर्जीवाड़ा करने वाले शातिर उनसे भी ज्यादा चालाक हैं। भविष्य में इस प्रकार की और घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, पर प्रशासन की ओर से अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान में जगदीशपुरा में दूसरे दिन भी महाबली जमकर बरसा। अभियान के दौरान कई पक्की दुकानों को सरकारी जमीन से जमींदोज कर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया, तो वहीं कई मकानों को 2 दिन का वक्त भी दिया गया है। इसी रास्ते पर टोरन द्वारा लगाए गए एक ट्रांसफार्मर को भी वहां से शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं। आगरा को पुराने स्वरूप में लाने के लिए विगत 1 माह से चलाया जा रहा है अतिक्रमण अभियान, जिसे अब पूरे शहर का समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद इस अभियान को बिना किसी विरोध के अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरे दिन जगदीशपुरा पहुंचा महाबली सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अतिक्रमण पर कहर बरकर टूटा और देखते ही देखते मार्ग को अवरोध कर रही कई दुकानों और मकानों को जमींदोज करता चला गया। जैसे जैसे महाबली आगे बढ़ता जा रहा है, उसके कहर के निशान पीछे छूटते जा रहे हैं। इस दौरान कई बार ऐसे मकान और दुकान भी
आए, जिन्हें 2 दिन का समय भी देने को मजबूर होना पड़ा, वरना कई मंजिला मकानों में बनी दुकानें हादसे का सबब बन सकती थी। इतना ही नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट ने कई जगह फीता लगवाकर लोगों को 2 दिन के अंदर अपना अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कई लोगों से लिखित में भी लिया है ताकि वो कार्रवाई से बच न सकें। अवैध कंस्ट्रक्शन थे, छोटी छोटी दुकानें बढ़ा ली, आगे गली को पूरा बंद कर लिया, उसके मुहाने पर पूरी बना ली, वो सब हम लोगों ने जो है हटवा दी है। और लोग पहले से ही तैयार थे, मेंटली प्रिपेयर थे, उन्हें दुकानें खाली कर रहे थे। कुछ ही दुकान थी जिनमें थोड़ा बहुत सामान नाम मात्र का था, तो वो कर दिया गया है। और जिन लोगों ने समय मांगा है, यदि रेजिडेंस ऊपर है, हम लोगों ने उनको समय दिया है, तो वो अपना खुद तोड़ लेंगे। मैडम, तमाम लोग ऐसे भी थे जो अपने कागज लाके दिखा रहे थे, लेकिन वो कागज उनके आधे अधूरे थे, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की? वो केवल अपना नक्शा ला करके दिखाते हैं बहुत सारे लोग कि हमारा नक्शा अप्रूव्ड है, पुराना है, वो नगर पालिका से अप्रूव्ड केवल दिखाते हैं। जबकि मेन हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे देख पाएंगे? रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा नंबर, रजिस्ट्री, उससे हम उसका देख पाते हैं कि वो सही है कि गलत है। नगर निगम का असेसमेंट स्वामित्व सिद्ध नहीं करता है, तो इसलिए हमने उन लोगों के पेपर्स मांग करके और स्टडी करके उस पर जो है कार्रवाई कुछ पे कर ली गई है, मौके पर करा के, कुछ पर जो है की जाएगी। इस अभियान के दौरान कई लोगों ने अपने मकानों के कागज भी दिखाए, जो नाकाफी साबित हुए। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना था कि कुछ लोग नगर निगम के हाउस टैक्स को ही संपत्ति का मालिकाना हक समझ रहे हैं, जबकि नगर निगम को मालिकाना हक देने का हक ही नहीं है। उनके कागज ले लिए गए हैं और तहसील से कागज चेक करा उन्हें दिखवा लिया जाएगा। जान लें कि जो नगर निगम का जो असेसमेंट है वो आपका स्वामित्व सिद्ध नहीं करता है। अक्सर लोग उसी को दिखाते हैं। आबादी में, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का असेसमेंट एक नंबर, उनको मकान नंबर अलॉट दिया जाता है, बस उनको सुविधाएं देने के लिए है। जो नगरीय सुविधाएं दी जाती हैं उसके एवज में टैक्स वसूलते हैं, तो इसका मतलब स्वामित्व सिद्ध करना नहीं है। वो कोर्ट में लीगली उस डॉक्यूमेंट को नहीं माना जाता है, उसमें स्वामित्व सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ बीच में टोरेंट का एक ट्रांसफार्मर भी है जिसे शिफ्ट करने की भी बात आज आपने यहाँ हम लोगों ने जो रोड चौड़ी कराई है उससे मुझे लगता है कि ये ट्रांसफार्मर साइड में शिफ्ट हो जाएगा और हमारी ये रोड ऑलरेडी इसका टेंडर भी हो गया है और ये रोड बहुत अच्छी, बहुत चौड़ी जो है दिखाई देगी। तो हम लोग इसको जो है पत्र लिखेंगे टोरेंट को कि वो इसको शिफ्ट कर दें। लगभग कितना मानती हैं कि कितनी चौड़ी ये सड़क जो है वो हो जाएगी? कितना लगभग 3 मीटर के आसपास जो रोड एग्जिस्ट कर रही है उसका डबल हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा। व्यस्तता वाला बाजार था, लोगों का निकलना मुश्किल था, कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ओल्ड भरतपुर रोड है, NH11 बाद में बना है, लोग इसी से जाते थे और पुराने लोग बताते हैं कि ये 2 बस के अलावा भी खाली जगह बसती थी। इतना जो है चौड़ा रोड था, जो अब सकरा धीरे धीरे आगे बढ़ के। इस अतिक्रमण अभियान में कई जगह टोरेंट के पोल और ट्रांसफार्मर भी सड़क पर ही रखे हुए थे, जिन्हें सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश देते ही यहां से शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए ताकि सड़क को और अधिक चौड़ा किया जा सके। शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में पुलिस और टीम के लिए तमाशबीनों को काबू करने के लिए कई बार लाठियां भांजनी भी पड़ रही हैं। आगरा में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को हर ओर से वाहवाही मिल रही है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चलाए गए अभियान की बात क्यों ना हो। मंटोला को लेकर लोग काफी उत्साहित है कि वहां क्या होगा, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान का कहना था कि मंटोला क्षेत्र के लोग भी उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं और मंटोला में अभियान के दौरान मुस्लिम भाई एक नई मिसाल पेश करेंगे जो माहौल को खराब करने वालों के लिए किसी सबक से कम नहीं होगी। शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को पूरे शहरवासियों का समर्थन मिल रहा है, फिर चाहे वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र। जिस मंटोला के बारे में लोग यहाँ हंगामे की अफवाह फैलाने में लगे हैं, तो वहीं गुरुवार को व्यापारियों के साथ हुई सिटी मजिस्ट्रेट की बैठक में साफ हो गया कि मंटोला वासी भी इस अभियान से काफी खुश है और लोग उनका समर्थन करने के लिए खुद ही अपने अतिक्रमण तोड़ उन्हें और ज्यादा उत्साहित करने में लगे हैं। उनका कहना था कि कुछ विरोधी लोग जो अभियान को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं, मंटोला वासी उन सबको करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें हर रोज कई पत्र मिल रहे हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो ठीक है माहौल, और हम लोग उसको जो हमारा डेट्स निर्धारित है हम उसी डेट्स के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कोई ऐसा अभी चेंज नहीं किया है। हमारे पास जब एक्स्ट्रा टाइम होता है तब हम उसको टेकअप कर लेते हैं, जैसे हमने राजेश्वर मंदिर को लिया था। अदरवाइज हम डेट्स के हिसाब से चल रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ था कि बवाल हो गया था वजीरपुरा में, जिसमें हम लोग को फोर्स नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हमने वहाँ जाके भर किया कुछ, और नजूल की जमीन को भी हमने जो है मुक्त कराया था। विदाउट फोर्स हम लोगों ने वो काम कराया था। कल हमारा सदर भट्टी
ढाकरान चौराहे से सदर भट्टी होते हुए जामा मस्जिद तक का है। तो हम लोग इस पर काम करेंगे। वहाँ पर आप शायद पता भी कर लिए होंगे कि वहाँ लोग काफ़ी लोग खुद ही अपना एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। तो कुछ लोग रूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं या लोग तोड़ने देंगे, जबकि और जो चीज़ें हैं जो लोगों का जिस तरह से रुझान है, लगता है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। नहीं, बिल्कुल। अगर जिस तरह से जो है LIU ने एक रिपोर्ट दी है कि इसमें संभावना है, ऐसा नहीं है। यदि हम लोग बात करते हैं, रेखा एस चौहान का साफ तौर पर कहना था कि LIU की रिपोर्ट माहौल के बिल्कुल विपरीत दी गई है, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग अपनी मर्जी से अतिक्रमण तोड़ रहे हैं वो ही लोग वहाँ एक नई मिसाल पेश करेंगे और लोगों को बता देंगे कि वो भी इस अभियान से काफी खुश हैं। हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटाया जा सकता है। उससे कोई किसी और रेजिडेंस को उसको खतरा नहीं है, तो हम हटा देते हैं। जहाँ लगता है कि कोई जर्जर इमारत है, टाइम मांगा तो टाइम तो अच्छे से होगा। कल वहाँ भी अच्छे से होगा और वो लोग एक मिसाल कायम करेंगे मंटोला वाले। सिटी मजिस्ट्रेट ने साफ कर दिया है कि 1 अगस्त को ही अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी तरह के विरोध का कोई मामला सामने नहीं आया और लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक वहां भी अतिक्रमण को लेकर काफी उत्साह है, जो अभियान का हिस्सा बनने को बेताब है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। ब्रेक के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। श्रम कार्यालय पर उप श्रम आयुक्त पीके सिंह ने बेशक इस पद की जिम्मेदारी को संभाल लिया हो, लेकिन श्रम कार्यालय पर आज भी भवन निर्माण मजदूरों का जमावड़ा देखने को मिलता है। सूत्रों के अनुसार इसकी वजह उप श्रम आयुक्त का अपने कार्यालय को समय कम देना बताया जा रहा है, जिस वजह से मजदूर घंटों कार्यालय पर खड़े रहते हैं। उप श्रम आयुक्त साहब अपनी कुर्सी से गायब दिखाई देते हैं। उप श्रम आयुक्त कार्यालय आज भी भवन निर्माण मजदूरों की समस्याओं का समाधान कराने में नाकाम साबित हो रहा है। इस कार्यालय को बेशक उसका जिम्मेदार अधिकारी मिल गया है, लेकिन उसका कार्य भवन निर्माण मजदूर को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। वहीं उप श्रमायुक्त कार्यालय पर बैठे लोगों की माने तो उप श्रमायुक्त पीके सिंह जब से आए हैं तब से अपनी कुर्सी पर कम और बाहर ज्यादा रहते हैं, जिस वजह से मजदूरों के कार्य नहीं हो पा रहे और सरकारी योजनाओं का लाभ इन मजदूरों को मिलने में देरी हो रही है। भोले बाबा के अनुयायियों के हुजूम ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी।
दूर दराज क्षेत्रों से जो हजारों की संख्या में वाहनों से गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आए थे, उनके आगमन से न केवल आयोजन क्षेत्र बल्कि पूरे शहर में आवागमन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। शुक्रवार को ताज नगरी में जहां गुरु पूर्णिमा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ लोग शहर भर में ट्रैफिक की वजह से काफी परेशान रहे। ट्रकों से एक शहर से दूसरे शहर में माल ढोने वाले ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि ट्रैफिक की वजह से भूखे बैठे रहे, साथ ही माल का काफी नुकसान हो गया। वहीं शहर के लोगों की आम दिनचर्या पर भी काफी प्रभाव पड़ा। 3 घंटे क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बहुत परेशानी है, गर्मी लग रही है, पानी प्यास भी लगी, पानी भी खत्म हो गया गाड़ी में, और कहीं दिक्कत ही दिक्कत है। तो आप 4 घंटे कोई कार पुलिस वाले या कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप जा कर रहे हैं? हमको ग्वालियर जाना है। ग्वालियर जाना है, ग्वालियर का रूट तो यहाँ पे कैसे घर कैसे करते हैं आप? बाईपास से होते जाते हैं। जहां पूरा शहर दिन भर जाम से परेशान रहा, वहीं प्रशासन का इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं था। चौराहों पर कोई भी पुलिस वाले नहीं दिखे और न ही ट्रैफिक खुलवाने का कोई समाधान मिला। बिग एफएम देश की आवाज चुनने के लिए बेनाड्रिल बिग गोल्डन वॉइस सीजन 3 में देश से एक विजेता को चुन मुंबई में मशहूर गायक महादेवन से मिलने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में आगरा की आवाज को देश की आवाज बनाने के लिए सिकंदरा स्थित MPS कॉलेज में एक ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें 8 लोगों ने हिस्सा ले अपना ऑडिशन दिया। मौके पर बैठे जजेस ने भी आगरा की प्रतिभाओं की जमकर सराहना की। बेनाड्रिल बिग गोल्डन वॉइस विजेता को देश की आवाज बनाने के पूरे देश से 36 लोगों को चयन किया जाना है। इसके लिए आगरा से भी एक विजेता का चुनाव किया जाना था, जिसके लिए आगरा में सिकंदरा स्थित MPS कॉलेज में एक ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें बिग FM ने एक ऑडिशन का आयोजन किया। कई राउंड में चले इस ऑडिशन में पहले टॉप 5 और उसके बाद विजेता का ऐलान किया गया। ऑडिशन देने आए 7 प्रतिभागियों में से राहुल जजेस की पसंद बने और ऑडिशन में आए लोगों ने भी राहुल को भरपूर प्यार दिया। टॉप 5 तक आई एक प्रतिभागी ने बताया कि सभी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं जजेस का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरा प्रयास जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं पूरी मेहनत करूंगी इस कंपटीशन को जीतने के लिए। आयोजन को जज कर रहे दोनों ही जजेस प्रतिभागियों की लगन देख काफी खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि सभी काफी अच्छे गायक हैं, इनमें से किसी एक का चुनाव करना काफी मुश्किल है, लेकिन जो भी बेस्ट होगा वो आगे जाएगा और मुंबई में होने वाले फिनाले में हिस्सा लेगा। इस आयोजन के अंत में जजेस ने आगरा के राहुल निगेरिया को विजेता घोषित किया, जो आगरा से मुंबई का सफर तय करेंगे। है क्योंकि और जो इस एज में युवाओं में होना चाहिए उतना उत्साह हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और संगीत तो एक ऐसी चीज़ है कि हर युवा, हर उम्र का आदमी जो है वो उससे जुड़ा होता है। बिग FM का ये जो प्रयास है, ये जो कंपटीशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारे स्टूडेंट्स, सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बहुत लकी हैं जिनको ये मौका मिल रहा है कि यहाँ से अगर सेलेक्ट होंगे तो वो शंकर महादेवन साहब के अंडर में सीखेंगे और उनसे इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, उनके साथ गाने का मौका मिलेगा। तो आगरा शहर के लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। जिस उत्साह के साथ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो युवाओं में देखने को मिलता है। बट आई एम श्योर क्योंकि कंपटीशन है, किसी एक को ही जाना है आगे, थोड़ा टफ है हम लोगों के लिए। इस ऑडिशन के विजेता का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं होगा। यहाँ से जीतने के बाद मुंबई में चुनौती और भी कड़ी हो जाएगी। पूरे देश से चुने गए 36 विजेताओं में से कोई एक जीतेगा, जिसे मशहूर गायक शंकर महादेवन से मिलने का मौका मिलेगा और उनके साथ सीखने का भी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गायत्री पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां स्कूल परिसर में लगे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के चित्र के समक्ष स्कूली बच्चों ने पुष्प अर्पित किए। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व वजीपुरा रोड स्थित गायत्री पब्लिक स्कूल में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां टीचर्स द्वारा बच्चों को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया गया। इस दौरान गायत्री पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पत्रकारों से बात करते हुए स्कूल प्रशासन की पदाधिकारी ने बताया कि इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी का पावन जन्मोत्सव भी है। कार्यक्रम के समापन के दौरान बच्चों द्वारा आचार्य श्री राम शर्मा की चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। विद्यालय में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े उत्साह से मनाया गया, जिसमें सारे बच्चों ने गुरु को, हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को पुष्पांजलि अर्पित की और इसके अलावा बहुत से कार्यक्रम भी हुए।
गुरु के महत्व पर प्रकाश दिलाते हुए एक स्किट भी मतलब लघु नाटिका भी हुई। विशेष सभा का प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर साईं सत्य सेवा समिति संस्था के पदाधिकारियों ने ईदगाह बस स्टैंड पर विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। भंडारे का आयोजन करा रहे लोगों का कहना था कि वो इस आयोजन को अपने गुरु की प्रेरणा से हर वर्ष करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को शहरवासियों ने अपने गुरुओं को याद करके मनाया और उनकी स्मृति में विभिन्न जगहों पर भंडारे का आयोजन भी किया। शुक्रवार को साईं सत्य सेवा समिति संस्था के पदाधिकारियों ने अपने गुरु की प्रेरणा से ईदगाह बस स्टैंड पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा करा रहे लोगों का कहना था कि उन्होंने ये आयोजन अपने गुरु सत्य साईं जी की याद में कराया है। इस भंडारे में सैकड़ों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उनकी संस्था हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन करती है। आते हैं उनकी यहाँ पर उनकी सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया है। गुरु पूर्णिमा पर्व गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा से ही दैविक और भौतिक तापों का नाश होता है और हम इस दुनिया में जो हमारा जन्म लेने का मंतव्य है कि आखिर में जाकर के हम उस प्रभु से मिलें, उसका मिलन गुरु ही कराता है। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।